सो कैसे हैं आप सब? ऐसा आप सबके साथ हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। पर कभी-कभी बहुत समय में ऐसा होता है कि आपने कहीं कुछ सुना हो और कुछ पढ़ा हो जो आपके दिमाग में रुक सा जाता है, ठहर जाता है। मानो जैसे वो जाने का नाम ही नहीं लेना चाह रहा। ऐसा तब होता है जब कोई चीज़ या कोई बात आपके जीवन के किसी पहलू से इतना सट जाती है, इतना चिपक जाती है कि उसका जो तोड़ है, वो जगह जहाँ से वो अलग होनी है, वो हमें नज़र ही नहीं आती। हम समझ ही नहीं पाते कि इसको अलग कैसे करें। अब इसको अलग करने में नुकसान ये है कि कभी-कभी कुछ हिस्सा आपका उसके साथ चला जाता है या फिर ये भी हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाता है। तो ऐसा कुछ कल मेरे साथ भी हुआ। अ, आजकल मैं आपसे सच कहूँगा आजकल पढ़ने का मौका थोड़ा-सा कम मुझे मिल पा रहा है। थोड़ी-सी व्यस्तता है या थोड़ा-सा औच-पोच सा हो रहा हूँ मैं बहुत सी चीज़ों को लेकर के। पर कल ऐसे ही स्कूल में बैठे हुए एक बुक थी मेरे पास मानव कौल की ये बुक है, कर्ता ने कर्म से। ये बहुत दिनों पहले मैंने परचेज़ की थी। मानव कौल की कहानियाँ हम सब ने बहुत पढ़ी हैं। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, उन्होंने मानव कौल को पढ़ रखा होगा। मुझे इसमें ऐसी कोई बात नहीं लगती कि कुछ नया मैं कह रहा हूँ। पर उनकी कविताएँ पढ़ना मेरे लिए थोड़ा-सा नया था। मैं नहीं पढ़ पाया था, मैं चाहता था पढ़ना, पर कभी-कभी आप वो चीज़ नहीं कर पाते जो आप चाहते हो। तो मैंने ऐसे ही ये बुक उठा ली और पढ़ते-पढ़ते एक कविता पे मैं ऐसा अटक गया कि कल पूरी रात मेरा दिमाग उसी चीज़ के बारे में सोचता रहा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ और वो ये बहुत दिनों बाद हुआ था मेरे साथ। मुझे नहीं पता पिछली बार ऐसा कब हुआ था, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ऐसा बहुत दिनों बाद हो रहा है कि मैं कहीं पे रुक सा गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ऐसा है? कैसे लिखा होगा इसे? क्या सोचा होगा ये लिखते समय? तो मैं इस चीज़ से सच में मुक्ति पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये कविता थोड़ा-सा मुझे छोड़ दे, जिससे मैं बाकी चीज़ों की तरफ जाऊँ। अब मुझे इसका रास्ता सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? तो अभी जस्ट ही मैं उठा हूँ, शायद मैंने ढंग से मुँह भी नहीं धोया है। अपनी कॉफ़ी ली और मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बना देता हूँ। अब वीडियो बनाने के पीछे मेरे 2 रीज़न थे। पहला ये कि मैं अकेला ही क्यों बेचैन रहूँ? भाई जो उसे सुनेगा वो भी तो बेचैन होना चाहिए, है ना? बाकी सब मज़े मार रहे हैं, मैं अकेला परेशान हो रहा हूँ ये पढ़ के। और दूसरा कि इतनी खूबसूरत चीज़ को बाहर लाना सबकी ड्यूटी है। तो मैं अपने तरफ का जो है वो कर देता हूँ, अपनी तरफ की मेहनत है वो कर देता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ अभी के लिए। सो पोएम का नाम है चिड़िया, मानव कौल ने लिखी है ना? सो 1 मिनट की आपकी अटेंशन चाहूँगा मैं, ज़्यादा बड़ी कविता है नहीं, पर बड़ी शानदार है। अगर आप सच में कविताएँ सुनना पसंद करते हैं तो या आप सोचना पसंद करते हैं तो। तो कविता कुछ ऐसी है, बहुत मिन्नतों और इंतज़ार के बाद कहीं वह सर्कस के मालिक से मिला था। ध्यान से सुनिएगा कि बहुत मिन्नतों और इंतज़ार के बाद कहीं वो सर्कस के मालिक से मिला था। उसने नीला गर्म कोट पहन रखा था जो कोहनियों की तरफ से उधड़ रहा था, असफल कहानियों सा। कैबिन में बुलाने पर एक मोटे आदमी ने भारी आवाज में पूछा, बताओ क्या हुनर है तुम्हारे पास? उसने झिझकते हुए कहा, जी मैं चिड़िया की आवाज निकाल सकता हूँ। वह मोटा आदमी हंसने लगा। तभी नीले कोट वाले आदमी ने चिड़िया की आवाज निकालना शुरू किया। मोटे आदमी की हंसी बंद हो गई। वह जैसे तैसे अपनी कुर्सी से उठा और नीले कोट वाले आदमी की शिनाख्त करने लगा कि कहीं उसने अपने भीतर कोई चिड़िया तो नहीं छुपा रखी है। वह लगातार चिड़िया की आवाज निकाले जा रहा था। इस शिनाख्त में उसका नीला गर्म कोट थोड़ा और उधड़ता जा रहा था, किसी असफल कहानी के छिछले पैतरों सा। मोटे आदमी ने अंत में उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चिड़िया की आवाज आना बंद हो गई। मोटे आदमी ने कहा, यहाँ शेर को देखने आजकल कम लोग आते हैं, तो चिड़िया की आवाज कौन सुनने आएगा?
उसका सिर उसके नीले गर्म कोट पर लटक गया था। अंत में मोटे आदमी ने उसे चले जाने को कह दिया। वह उठा, उसने अपना नीला गर्म कोट झाड़ा, मानो वह किसी असफल कहानी के चौंकने वाले अंत पर खड़ा हो, और फिर वो खिड़की के रास्ते उड़ता हुआ चला गया। और फिर वो खिड़की के रास्ते